हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिकन ड्रोन ने अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में मौजूद अलकायदा के सरबराह अयमन ज़ुहारी को मारा और इस हमले में अमेरिका का कौन सा सीक्रेट मिसाइल इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो ड्रोन है ये कहां से उड़कर काबुल पहुंचा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की कोई भी एयर बेस मौजूद नहीं है। 2011 में जब अमेरिका ने अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद से अलकायदा का सरबराह अल-ज़वारी ही था। अल-ज़वारी के बारे में ये रिपोर्ट्स मौजूद थी कि ये पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के अंदर ही कहीं मुकीम है, लेकिन अमेरिका इसे 20 सालों में कभी भी जो है वो ढूंढ नहीं सका। अमेरिकन मीडिया पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट कर रहा था कि अल-ज़वारी अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर मौजूद है और उनके लिंक्स अफगानिस्तान की मौजूदा जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके कुछ लोगों के साथ जो है वो मौजूद है, वो उनसे राब्ते के अंदर थी। अल-ज़वारी को किस मिसाइल के साथ जो है वो टारगेट किया गया, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल-ज़वारी जो है उसको मारा कैसे गया। तो अल-ज़वारी के ऊपर जो है एक ड्रोन की मदद से, जो कि पॉसिबली एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो हो सकता है, उस ड्रोन की मदद से मुसलसल नजर रखी जा रही थी। और जब वो काबुल में मौजूद सेफ हाउस की बालकनी के अंदर आया तो वहां पर उसे एक मिसाइल के जरिए से एक मिसाइल हमले में मार दिया गया। अल-ज़वारी को मारने के लिए हेलफायर मिसाइल का एक वेरिएंट R9X जो है उसको इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल का निकनेम निंजा मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आपको भी यकीनन हैरान करेगा, वो ये है कि अपने टारगेट को हिट करने के लिए इस मिसाइल के अंदर कोई भी वारहेड मौजूद नहीं होता। वारहेड की जगह पर इस मिसाइल में 6 रेजर ब्लेड्स को इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लेड्स टारगेट को हिट करने से पहले बहुत तेज स्पीड के साथ घूमते हैं और जो आपका टारगेटेड पर्सन होता है उस पर्सन को काट के रख देते हैं। जैसे कि आपने अक्सर जो चाइनीज निंजा मूवीज है उसमें देखा होगा कि जो निंजा होता है वो अपने टारगेट को किस तरह से अपनी तेजधार तलवार के साथ काट देता है, बिल्कुल उसी तरह से इस मिसाइल के जो ये ब्लेड्स हैं ये भी अपने टारगेट को काट के रख देते हैं। और ये जो ब्लेड्स हैं इनके अंदर भी कोई भी वारहेड मौजूद नहीं होता। क्योंकि इस मिसाइल के अंदर कोई भी वारहेड नहीं होता तो यही वजह है कि जब इस मिसाइल को किसी पर्सन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, किसी पर्सन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे जो कोलैटरल डैमेज है वो बहुत ज्यादा कम होता है और जो टारगेटेड पर्सन है उसके आसपास मौजूद जो आम लोग होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि इस तरह के जो ज्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं, जो किसी भी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह होता है या जो रुकन होता है, वो अपने आप को आम लोगों के दरमियान ही छुपाए रखता है ताकि ऊपर से उसके ऊपर कोई ड्रोन स्ट्राइक जो है वो ना की जा सके। क्योंकि उसमें ये खतरा रहता है कि अगर आप उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे जो मौजूद इर्द गिर्द आम लोग है वो भी इससे अफेक्ट होंगे। तो ये जो मिसाइल है इसमें आपका जो कोलैटरल डैमेज है वो बहुत ज्यादा कम होता है और ये जो मिसाइल है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो पब्लिक में पहले मौजूद नहीं थी, मगर इस मिसाइल का जो पहला ऑफिशियल यूज है वो हमें सीरिया के अंदर 2017 में देखने को मिला। फरवरी 2017 में अलकायदा के एक डिप्टी लीडर जो है वो सीरिया के एक गांव में कार के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, जब उनकी जो एक कार है उसे ड्रोन स्ट्राइक से हिट किया गया। मगर इस ड्रोन स्ट्राइक में जो एक डिफरेंस था वो ये था कि इसमें कोई भी धमाका नहीं हुआ, बल्कि ये जो कार जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रहे थे उस कार की छत इस तरह से कट गई कि जैसे उस छत को रेजर ब्लेड्स के साथ काट दिया गया हो। और इस इंसिडेंट की जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई, उन पिक्चर्स के अंदर इस मिसाइल के तबाहशुदा ब्लेड्स को जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भी इस मिसाइल को सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और यमन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा चुका है। हेलफायर R9X एक लेजर गाइडेड मिसाइल है और इन मिसाइल्स को ड्रोन के सेंसर में मौजूद लेजर डेजिग्नेटर पोर्ट से गाइड किया जाता है। इस ड्रोन स्ट्राइक का एक जो दूसरा बहुत ही अहम पहलू है वो ये है कि ये जो ड्रोन है ये काबुल जो है वो पहुंचा किस रास्ते से, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो इस वक्त अमेरिका की कोई भी एयर बेस जो है वो मौजूद नहीं है और सेंट्रल एशिया में जो अमेरिका की आखिरी एयर बेस थी वो किर्गिस्तान के अंदर मौजूद थी, जो कि 2014 में ही क्लोज हो चुकी है। ईरान, आप जानते हैं कि ईरान की जो एयर स्पेस है वो तो अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो बहुत ज्यादा कशीदा है, बहुत ज्यादा बुरे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है, ये जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पे अमेरिका की एयर बेसिस तो मौजूद हैं, मगर वहाँ से भी अगर कोई ड्रोन वहाँ से फ्लाई करता है तो उसे अफगानिस्तान पहुंचने के लिए फिर भी पाकिस्तान का ही जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ड्रोन है ये गल्फ कंट्री, किसी की गल्फ कंट्री से जो है उसने वहाँ से टेक ऑफ किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज किया और जाके इसने जो है काबुल के अंदर स्ट्राइक की। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इस ड्रोन ने जो टेक ऑफ है वो पाकिस्तान की किसी एयर बेस से ही
किया है, क्योंकि अमेरिका आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान से मुसलसल जो है एयर बेसिस की डिमांड कर रहा था। और आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान की जो पिछली गवर्नमेंट थी वो एयर बेसिस अमेरिका को देने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए एक एयर बेस जो है वो फराहम कर दी है। और ये एक काफी अहम सवाल है और पाकिस्तान के बहुत से लोग जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं, और इसका जो जवाब है वो तो हमें वक्त के साथ खुद ही मिल जाएगा कि क्या ये जो ड्रोन स्ट्राइक है ये कि पाकिस्तान की किसी एयर बेस की मदद से की गई है या ये बाहर से कोई ड्रोन जो है वो उड़ के आया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।